एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका और आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर आज जो है ना डे 1 स्टार्ट हो गया है हमारा घर पे। हम कल रात को जो है हॉस्पिटल से आ चुके थे, तो उसके बाद से आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और आज है नहान-बार वाला दिन, क्योंकि हॉस्पिटल में वैसे ही 3 दिन लग गए और नहान-बार तो अगले दिन या उससे अगले दिन हो ही जाता है। तो अभी फाइनली आज है नहान-बार। और अभी छुटकू को जो है ना नहलाना था वैसे तो, लेकिन उसकी वो नाभि नहीं उतरी है ना, तो इसलिए नहलाया नहीं है उसे। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि उसकी अभी ना नाभि नहीं उतरी है, तो उसको नहलाने से मना कर दिया था मैंने, क्योंकि डॉक्टर ने बोला होता है ना कि मतलब यहाँ पे पानी नहीं अंदर जाना चाहिए, तो इसीलिए। और फिर मम्मी ने मेरे को ये बोल दिया था कि तू इसको थोड़ा मतलब तैयार कर दे, इसके मुँह हाथ वगैरह पूछ दे अंदर बिठा के। बाहर थोड़ा मौसम ना ठंडा था, हवा सी चल रही थी, तो इसलिए बस मैंने यहाँ पे बेड पे ही ना इसको कोशिश कर रही हूँ। और बिल्कुल भूल चुकी हूँ बिल्कुल कैसे क्या होता है ना। एकदम से आदत सी छूट जाती है ना जब मतलब सेकंड बेबी का इतना गैप हो जाता है। तो अगर साथ साथ के बच्चे हों तो फिर वो चीज़ें याद रहती हैं। और अभी तो मैं बिल्कुल ही मतलब ऐसी हो रही हूँ कि जैसे सब कुछ फर्स्ट बेबी जैसा लग रहा है, कि हाँ सब कुछ नया नया सा है। तो वो थोड़ा रो रहा था, कूं कूं कर रहा था कपड़े बदलवाने में, क्योंकि उसे भी आदत कहाँ है, उसका भी आज पहली बार ही है। तो मुझे लगा चलो एक बार बीच में पहले उसे फीड करा देती हूँ, पेट भरा रहेगा तो शायद ना रोएगा। और व्हाट्सएप पर कुछ लोग मतलब यही पूछते हैं कि बहन बेबी ठीक है, बेबी ठीक है, आप कैसे हो। तो हम दोनों ही ठीक है, दोनों ही अच्छे से अपने घर आ गए हैं। और डिस्चार्ज तो आपको पता है हो ही गया था, कल की वीडियो में मैंने दिखाया था। और लेकिन रोता बहुत है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि रात को जागता है या दिन में। तो दिन में तो ये ऐसा सोता है कि मतलब दूध के लिए भी अगर उठाओ तो ही उठता है, और अगर आँख खुलती है तो भी चुपचाप ही रहता है। लेकिन इसकी पूरी ड्यूटी रात की लगती है। कल रात को है ना घर पे आ गए थे, तो आज है डे 1 छुटकू का घर पे। तो इसलिए मुझे लगा चलो फर्स्ट डे कैसा रहा वो आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। और पीछे की चीज़ें देखो कितना चेंज हो गया ना बेड का माहौल। मतलब पीछे कैसे कंबल लगा हुआ है मेरे सर के नीचे इस तरीके से। और अभी ना थोड़ा सा मतलब लटका ले लिया है बीच में, जब छुटकू को तैयार व्यार करने के बाद, क्योंकि उसको भी नहलाना नहीं है अभी। वैसे तो आज उसका नहान बार है, लेकिन नहला नहीं सकते क्योंकि जो बच्चे की नाभि होती है ना, उसको अभी डर है, क्योंकि वो इसकी थोड़ी मोटी हो गई है। और तो इस वजह से उसको भी मतलब मैंने तैयार कर दिया है, बोल दिया था कि गीले कपड़े से पोंछ के और अच्छे से तैयार कर दे। और मैं जो है अभी नहा ही नहीं सकती, मेरा नहाना बंद है कम से कम 10-12 दिन तक। तो नहाना तो आज मुझे भी था, मतलब दोनों को ही नहाना था, लेकिन हम कोई सा भी नहीं नहा पाए। और चलो जैसा जो भी होगा आप लोगों के साथ आज का जो ब्लॉग है वो शेयर करूँगी, ठीक है। जैसे देखो बन पा रहे हैं वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से बेस्ट देने की। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो। और आवाज़ पता नहीं आ भी रही होगी या नहीं, डबल करके ट्रिपल करके तब डालूँगी, आवाज़ को बढ़ा के फिर डालूँगी वीडियो। तो बेड में है ना मतलब कपड़े तो मैंने पहले ही ला के रख लिए थे होने से पहले ही, कि देखो लड़का हो लड़की हो अपनी खुशी होती है, वो तो लड़की के में भी देने होते हैं, लड़के के में भी देने होते हैं। तो इस तरीके से मैंने है ना कुछ कपड़े पहले ही, एक साइड का बेड पूरा ही भर लिया था, आप समझो। कपड़े शॉप पे से अपनी पे से ला के सूट वगैरह, कुछ साड़ी रख ली थी, क्योंकि हमारे घर में साड़ी भी चलती है आपको पता है। तो अभी ना लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी कि क्या निकालना है और क्या नहीं। तो बस इसीलिए मेरे को यहाँ पे इन्होंने चेयर पे बैठा दिया था कि तू बताती जाइयो, प्रीति निकाल देगी। और आज जो है ना नहान-बार है, और नहान-बार वाले दिन आपको पता है कि कपड़े रखे जाते हैं, जो सतिये बनते हैं उनके आगे रखे जाते हैं। और वैसे तो देखो इस तरीके से बैठना
चौथे पाँचवें दिन गलत ही होता है, लेकिन जब कुछ आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो करना ही पड़ता है ऐसे। और खड़े तो बिल्कुल नहीं मतलब ऐसे रह सकती कि मैं 5-7 मिनट के लिए इस तरीके से खड़ी रह जाऊँ, इसलिए बैठना ही सही लगा मुझे। तो कुल मिला के जो अपने से बड़े नेक वाले होते हैं वो काउंट किए तो मुझे रखने थे 11 सूट, लेकिन 11 सेम जो है बेड में थे नहीं, एक जैसे 11 यहाँ पे थे नहीं शॉप पे, तो फिर भी कोई डिज़ाइन में 11 मिल सकते थे लेकिन यहाँ पे नहीं थे। तो फिर इन्होंने मेरे को यही बोला कि इस तरह से निकाल ले तीनों, मतलब जैसे बुआ हर के एक जैसे हुए और चाची हर के एक जैसे हो गए, मम्मी के चाची हर के, तो बस ऐसे ही मैंने निकाल लिए हैं। और ये जो 2 डिब्बे आपको रखे दिख रहे हैं ना, ये हैं साड़ियों के। साड़ी बड़ी वाली जो बुआ है वो साड़ी पहनती हैं, और जो मतलब दीदी है मेरी ननंद वो भी हमेशा साड़ी ही पहनती हैं, तो उन दोनों के लिए साड़ी निकाल दी है। और एक साड़ी जो है दादी के नाम की, दादी वैसे हमारी है नहीं लेकिन वो जो है पंडित को दी जाती है ना, तो दादी भी साड़ी पहनती थी शायद, मुझे पता नहीं है तो उनके नाम की भी, और बाकी सबके नाम के टोटल 11 सूट, जो सूट साड़ी मैंने यहाँ पे निकलवा दिए थे इनसे। प्रीति नहीं निकाले हैं, खैर ये तो बस बताने वाले थे कि किस किस का होगा। देख एक छोटा बेबी आ गया हमारे घर में, भाई एक छोटा बेबी और आ गया भाई। छोटे बेबी क्या कर रहे हो छोटे बेबी? आरती मेरा फोन। छोटे बेबी चुटकू की तरह मुंह चलावा है देख। आरती फोन लेकर जा। यहाँ पर ये है ना सतिये जो मैं बनाने की बात कर रही थी, वो काम शुरू हो गया था और ये बना दिए हैं। ननद मेरी आ चुकी है और उन्होंने ही बनाए हैं ये। कुछ पूछ रहे थे कि आपके कितने मतलब बहन भाई हैं आपके हस्बैंडर, तो ये 2 भाई हैं और बहन जो है एक ही है। और यहाँ पे आके उन्होंने अपना भाई जो काम है वो शुरू कर दिया था, और आते ही शायद उन्होंने यही किया था क्योंकि वो थोड़ा लेट से आए थे, दोपहर के बाद ही आए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारा सामान रख दिया है। तू आगे ना जा। गया करेंगे आगे ना ले तू। नंबर क्या आ रही है वीडियो? सर्दी का टाइम हो जाता है ना, और शाम के टाइम वैसे ही सबके घरों में काम शुरू हो जाते हैं, तो मतलब मैंने देखा ही है वैसे भी यहाँ पे ना गीत वालों में मतलब गीतों में कम ही औरतें आती हैं, उतनी ज़्यादा नहीं आती जितना मतलब अपनी साइड में होता है ना। अपनी साइड मतलब हरियाणा के गाँव में होता है, हरियाणा में तो शहर में भी, हम तो शहर में रहते थे, फिर भी मतलब ये होता था वहाँ पे तो बैठने को जगह ना मिले, इतनी लेडीज़ आ जाती हैं, इतनी आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे उतना नहीं आती, यहाँ पे आस पड़ोस की ही आते हैं। वैसे तो यहाँ पे ये दूर दूर के आए हुए बैठे हैं, जहाँ पे मतलब पहले वाला घर है ना इनका, जहाँ पे शुरू से रहते थे, तो उस साइड से सब लोग आए हुए हैं। लेकिन हम उतने ज़्यादा नहीं आते हैं ना, आप भी देख के सोच रहे होगे। और मेरी ननद जो है ना, ये है, ये जो मम्मी के पीछे बैठी है ना खाट पे, पिंक साड़ी वाली। एक तो हमारा घर ना, जो अपने घर होते हैं, घर कुंडे जो होते हैं, उनसे काफ़ी दूर पड़ जाता है, बहुत ही दूर, क्योंकि हमारे घर हैं प्लाटों में और बाकी सब रहते हैं अंदर, जो मतलब पुराने जहाँ पे जिनके घर होते थे वहाँ पे रहते हैं, तो हर किसी से शायद आया नहीं जाता, इसीलिए बहुत कम मतलब लेडीज़ आ पाती हैं। तो अभी टाइम ना रात का हो चुका है, थोड़ा जल्दी सा ही काम निपट गया आज प्रीति का, क्योंकि खाना देखो प्रीति ने ही बनाया था सबका, तो
दोपहर में ही बना लिया था वैसे उसने। मैं आपको बताऊं तो दाल बनाई थी आज, तो दोपहर में उसने सबके हिसाब से बना ली थी, क्योंकि निश्चय के पापा बोल रहे थे उसको, प्रीति 12:30 बजे तक आ जाएगी मेरी बहन और बच्चे भी हैं तो खाना वाना तैयार कर ले। तो इसने खाना तैयार कर लिया, लेकिन वो आने में लेट हो गए, तो वो दाल ही अभी जो है ना दोबारा से फ्राई करके इन्होंने सबने खा लिया। और थोड़ी सी शायद सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और मुझे तो आपको पता ही है सिंपल ही खाना होता है। तो बस काम से फ्री होके हम सब एक साथ बैठे हैं अभी, मतलब मैं तो लेटी हूँ, बाकी चेतना और प्रीति बैठी है। चेतना मेरी ननंद की लड़की है। तो चलिए फिर कल मिलूँगी अब मैं आपसे, बाय बाय।